Good morning, students. Students, today our topic is homogeneous differential equation. In this video, first we will discuss about what is homogeneous function, and then we will see what is homogeneous differential equation. So let's start. Homogeneous function. A function fxy is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda raised to the power n f of x comma y for any non-zero constant lambda. It means अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज दैट f of x comma y, तो हम इसको कहेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n अगर क्या हो, हम इस फंक्शन में x y को रिप्लेस कर दें किससे, लैम्डा x और लैम्डा y से. If after replacing x and y by lambda x lambda y, it will become of the form lambda raised to the power n f of x comma y. It means x और y को lambda x lambda y से रिप्लेस करने से अगर lambda raised to the power n कॉमन हो जाता है पूरे फंक्शन में, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये क्या है, ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी है, n है. क्लियर, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है. लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है लैम्डा की, बट जीरो नहीं हो सकती. तो ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है f1 xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy. यहाँ पे क्या है, f1 फंक्शन xy का, एंड ये गिवन है f1 xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy. नाउ इफ वी रिप्लेस x एंड y इन दिस फंक्शन बाई लैम्डा x एंड लैम्डा y, x और y को रिप्लेस कर दिया लैम्डा x और लैम्डा y से, और रिप्लेस करने से क्या होगा, यहाँ पे y के प्लेस पे लैम्डा y आ जाएगा, जहाँ भी y है वहाँ लैम्डा y आ जाएगा, और जहाँ पे x है वहाँ पे लैम्डा x हो जाएगा. तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लैम्डा y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा x इंटू लैम्डा y. सो हियर लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ठीक है, इस टर्म में भी लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर मिलेगा. लैम्डा स्क्वायर विल बिकम कॉमन, एंड आफ्टर टेकिंग लैम्डा स्क्वायर वी विल अगेन गेट द सेम फंक्शन f1 xy. ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और यहाँ से फिर से 2xy मिलेगा. तो ये फिर से क्या बन जाएगा, f1 xy बन जाएगा. क्लियर, सो ये इस फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू हमारी लैम्डा स्क्वायर f1 xy. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो इस फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन. क्लियर. सो सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड आपका जो फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन में क्या है, f2 xy इज इक्वल टू 2x माइनस 3y. ये हमको फंक्शन गिवन है और हमको चेक करना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे, बाय लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई. तो यहाँ पे एक्स वाई को रिप्लेस किया लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से, एंड आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स एंड वाई बाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वी विल गेट लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3y. ठीक है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे लैम्डा x आ जाएगा, y के प्लेस पे लैम्डा y आ जाएगा, और लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, तो फिर से क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3y. और ये क्या है, ये तो हमारा f2 xy फंक्शन ही है. तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, लैम्डा रेज टू द पावर 1 f2 xy. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की पावर 1 कॉमन मिल जाएगा, और ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, f2 xy. तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. क्लियर, ये होमोजेनियस फंक्शन है, और क्योंकि लैम्डा की पावर 1 मिल रही है हमको, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है. सिमिलरली थर्ड फंक्शन यहाँ पे अगर हम चेक करें, थर्ड फंक्शन में क्या गिवन है, f3 xy इज इक्वल टू कॉस ऑफ y अपॉन x. और यहाँ पर अगर हम x और y को रिप्लेस करते हैं बाय लैम्डा x एंड लैम्डा y, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में लैम्डा y, डिनोमिनेटर में लैम्डा x, एंड लैम्डा विल कैंसिल हियर, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे. देन अगेन वी विल गेट कॉस y बाई x. और क्योंकि लैम्डा यहाँ पे कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, तो बाहर हम लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 इसको कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर, 1 के प्लेस पे लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं, एंड सिंस यहाँ पे पावर 0 है लैम्डा की, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा fxy हो गया. ठीक है, और साथ में लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 मिल रहा है, इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितनी हो गई, 0. ये हमारा क्या हो गया, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. यहाँ भी आप लिख सकते हो लैम्डा रेज़ टू द पावर 0. तो ये इसी से मैच कर रहा है, और इसमें लैम्डा की पावर 0 है, इसीलिए ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है.
सिमिलरली फोर्थ फंक्शन यहाँ पे देखते हैं f4 फंक्शन इज डिफाइंड एज f4xy इज इक्वल टू sin x plus cos y. Now if we replace x and y by lambda x lambda y in this function, then we will get sin of lambda x plus cos of lambda y. But here lambda cannot be taken as common. यहाँ पर हम lambda कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये साइन फंक्शन है. साइन के अंदर अगर कुछ भी कांस्टेंट है तो उसको हम ऐसे ही बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि लैम्डा कॉमन नहीं लिया जा सकता, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. लैम्डा यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन आपका होमोजेनियस फंक्शन नहीं है. क्लियर? एंड वी कैन ऑल्सो राइट द होमोजेनियस फंक्शंस इन दिस फॉर्म ऑल्सो, ठीक है. जी हमारा फंक्शन f1 अभी हमने डिस्कस किया है, f1xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस फंक्शन f1xy बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमको मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स. इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमको मिल गया x रेज़ टू द पावर 2 ये यहाँ पे, और ये जो हमको दिख रहा है टर्म, इसमें क्या है, ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमको y बाई एक्स दिख रहा है. तो मतलब इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x. तो एक नया फंक्शन हमने सपोज कर लिया h1, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y बाई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स h1 इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x. मतलब होमोजेनियस फंक्शंस को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर इस तरीके से हमारा फंक्शन हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, और यहाँ पे x की जो पावर होगी वही क्या हो जाएगा, उस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री हो जाएगी. तो क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 हमको मिल रही है कॉमन, इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है. गिवन फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, ठीक है, इसको हम इससे भी चेक कर सकते हैं. अगर हमको x रेज़ टू द पावर n कॉमन मिल जा रहा है पूरे फंक्शन में, ठीक है, और हमारा फंक्शन जो रिमेनिंग फंक्शन बच रहा है वो y बाई एक्स का फंक्शन बन जा रहा है, तो दैट विल बी होमोजेनियस फंक्शन. और इसी में से हम वाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. मतलब अगर इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो ये इस फॉर्म में आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, एंड 2xy अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x अपॉन वाई. तो ये हमारा किस फॉर्म में चेंज रहेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर, और ये किसका फंक्शन है, यहाँ पे x अपॉन वाई का फंक्शन है ये पूरा ब्रैकेट जो है. तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं सब न्यू फंक्शन s2 which is depending on x upon y. क्लियर? तो ये हो गया वाई स्क्वायर s2 इंटू एक्स अपॉन वाई. तो यहाँ पर y की पावर कितनी है, 2 है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. तो अगर हम अपने फंक्शन को x अपॉन वाई का फंक्शन या y अपॉन x का फंक्शन बना पाते हैं तो वो हमारा होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा, और उसके साथ में जो x या y की पावर होगी प्रोडक्ट में वही इसकी डिग्री हो जाएगी. जैसे f3 फंक्शन हमारा डिफाइंड था cos ऑफ y बाई एक्स. क्लियर? तो ये तो पहले से ही हमारा फंक्शन है y बाई एक्स का, तो इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 0, ठीक है, 1 के प्लेस पे x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं. तो इट मीन्स ये एक फंक्शन है y बाई एक्स का, और इसके साथ में क्या लिखा है हमने, x रेज़ टू द पावर 0. तो इट मीन्स ये क्या हो गया, इट मीन्स इट इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन. ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया. cos y बाई एक्स को हमने सपोज कर लिया ये कोई फंक्शन है s3 विच इज डिपेंडिंग ऑन y अपॉन x, और x की पावर क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए इस होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 0 है. नाउ नेक्स्ट इज f4 ऑफ फंक्शन f4 ऑफ x, y इज इक्वल टू sin x प्लस cos y. तो इस केस में क्योंकि हम x या y को कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये sin x अपॉन x बनेगा. ठीक है, x कैंसिल नहीं कर सकते इसमें, हम cos y अपॉन x को cos ऑफ y बाई एक्स नहीं लिख सकते. तो इट मीन्स कि इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, x टू द पावर n h ऑफ y बाई एक्स या y टू द पावर n g ऑफ x अपॉन y. ठीक है, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा. क्लियर? नाउ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? A differential equation of the form dy by dx is equal to fxy
is said to be homogeneous if fxy is homogeneous function of degree 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फंक्शन एफ एक्स वाई जो है ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 0 है, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजेनियस फंक्शन होता है विद डिग्री 0, then this differential equation dy by dx equal to fxy is called homogeneous differential equation. Clear? Now here we have some examples so that the given differential equation is homogeneous. हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है कि ये जो differential equations हैं ये क्या है, homogeneous है। तो homogeneous शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, dx हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफॉर्म किया, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ट्रांसफॉर्म करेंगे राइट हैंड साइड में, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर? तो यही हमारा क्या हो गया, एफ एक्स वाई हो गया। दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स वाई। क्लियर? नाउ हमें क्या चेक करना है इसमें कि ये हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है, होमोजेनस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, 0। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ क्लियरली एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। Now if we divide this, if we divide the numerator and denominator by x square in this function, then we will get 1 plus y by x का whole square। numerator को अगर x square से divide करेंगे तो ये मिलेगा, and in the denominator we will get 1 plus y by x। now clearly यहाँ पे क्या दिख रहा है, this function fxy has now become a function of y by x। ये y by x का फंक्शन बन गया है। तो इसको हम, और यहाँ पे x की पावर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रही है। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को और x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रही है साथ में। सो वी कैन राइट इट एट x रेज़ टू द पावर 0 एंड इनटू फंक्शन ऑफ y by x। h इज फंक्शन ऑफ y by x। h ऑफ y by x इज इक्वल टू 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y by x। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया और यहाँ पे x की पावर कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा होमोजेनस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। सो सिंस एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सिंस एफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ degree 0, so dy by dx is equal to fxy is homogeneous differential equation। ये जो हमको गिवन था। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी पहले उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए dy by dx इक्वल टू fxy के फॉर्म में, और फिर चेक कर लीजिए कि fxy होमोजेनस फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो उसकी डिग्री क्या है। अगर फंक्शन होमोजेनस फंक्शन हुआ और उसकी डिग्री 0 हुई, देन आवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। नाउ इन द सेकंड प्रॉब्लम वी आर गिवन दैट x cos y by x plus y sin y by x into y dx is equal to y sin y by x minus x cos y by x into x dy। now clearly इसको भी हम dy by dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। after changing it into the form of dy by dx equal to fxy, we will get dy by dx is equal to dx को इधर ले जाएंगे और इस टर्म को पूरा
शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई अपॉन in the denominator we will get y sin y by x minus x cos y by x into x. Now if we divide the numerator and denominator by x square, यहाँ पर x square से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा और जो सेकंड x है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, x डिवाइडेड बाई एक्स 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई एक्स. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड एक्स जो है वो ब्रैकेट में डिवाइड होगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा वाई बाई एक्स और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा. क्लियर. सो आफ्टर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर वी विल गेट कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू साइन ऑफ वाई बाई एक्स अपॉन y by x into sin of y by x minus cos of y by x. ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी और क्लियरली हमको क्या दिख रहा है, नाउ दिस फंक्शन ये हमारा क्या था एफ एक्स वाई. ठीक है, सो ये फंक्शन एफ एक्स वाई जो हमको मिला है यहाँ पे, नाउ इट हैज़ बिकम द फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स. ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया है तो इसको हम कुछ नया नाम दे देंगे. सपोज दैट इट इज़ अ फंक्शन h विच इज़ डिपेंडिंग ऑन y अपॉन x. सो h इज़ अ फंक्शन ऑफ y बाई x और साथ में यहाँ पर हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, x या y कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है विद एनी पावर. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि y बाई एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 0. अगर ये फंक्शन बना होता है x अपॉन y का तो हम क्या लिखते हैं y रेज़ टू द पावर 0. ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या किया, इसको y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज किया क्योंकि cos यहाँ पे y बाई एक्स का फंक्शन है, साइन भी y बाई एक्स का फंक्शन है, इसीलिए हमने इसको y बाई एक्स के फॉर्म में ही चेंज किया. अगर cos यहाँ पे x अपॉन y का फंक्शन होता तो हम y स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो इट मीन्स हियर एफ एक्स वाई इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. क्लियर. सो सिंस एफ एक्स वाई इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर dy by dx is dy by dx is equal to fxy is homogeneous differential equation. Clear. Here fxy is equal to x raised to the power h y by x. ठीक है, इस फॉर्म में यही वैल्यू मिल रही है हमें fxy की. Therefore fxy is homogeneous. fxy is homogeneous function. Therefore dy by dx is equal to f of x comma y is homogeneous differential equation. ठीक है, ये homogeneous differential equation हो गया. Clear. So in this way you can check whether the given differential equation is homogeneous differential equation or not. Now this is practice sheet for today. So in all these questions you have to check whether the given differential equations are homogeneous differential equations or not. Actually you have to show it that the given differential equations are homogeneous differential equation. So solve these three questions. Thank you.